स्वागत है आप लोग का। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ थोड़ा सा कपड़े सिलाई, क्योंकि सिलाई करना नहीं आता है, लेकिन थोड़े हो जाते हैं ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मैं बच्चों का कपड़ा सिलाई कर रही हूँ। चिल्लाना भूल गई, अब लेके आती हूँ, तब तक आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो कैंची लेके आ गई हूँ मैं, अब काटूंगी। देख सकते हैं आप लोग, मैं ये ले गई, ये किचन में रखा हुआ था तो मैं लेके आ गई हूँ। और अभी बच्चे आए नहीं हैं, तब तक मैं अपने थोड़े थोड़े काम ख़त्म कर लेती हूँ। ज़्यादा सिलाई विलाई आता नहीं है मेरे को, बस थोड़ी थोड़ी ही आते, लेकिन मैं कर लूँगी। तो अब ठीक है, अच्छे से मोबाइल रखा नहीं था इसीलिए मैं वो कर रही थी, कैंची कहाँ रखी है रखा। तो इसको मैं काट रही हूँ। अभी भी पूरी भी उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए ना। बस हो गया। और इस सिलाई खुला हुआ है कपड़ों का, बस वही मैं सिल रही हूँ और कुछ नहीं। ज़्यादा नहीं आता है मुझे सिलाई करना। मैंने पहले ही आप लोग को वीडियो में बताया हुआ था, लेकिन ट्राई करने से कुछ नहीं होता है। मैं सीखना चाहती हूँ सिलाई, लेकिन पहले की परेशानी की वजह से नहीं सीख पाई थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम थे पहले भी। पहले मैं थोड़ी सी जॉब करती थी, क्योंकि हम घर से आए थे तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी इसकी वजह से। और बहुत चीज़ है। क्या बंसी बजाते तुम मुझे बुलाते हो। वैसे मोबाइल में देख देख के ना थोड़ा बहुत पहले ब्लाउज का कटिंग वाला आता था मेरे को, फिर मैं भूल गई, क्योंकि फिर मैं जॉब जाने लगी ना, तो मैं फिर से भूल गई थी। नहीं तो ब्लाउज का कटिंग होता है ना, ज़्यादा अच्छा से नहीं, मतलब थोड़ा बहुत आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ब्लाउज का सेट मतलब वो नहीं होते, सिलाई का ब्लाउज नहीं सिखाते हैं। बिहार तरफ ज़्यादा ब्लाउज और पेटीकोट ये सब ज़्यादा आता है, सूट कम ही रहता है। लेकिन इस तरफ सूट का ज़्यादा है, तो इसीलिए सिलाई में भी बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, 400-500 ऐसे एक सूट का। उतने में जितने में कपड़ा आप खरीदे रहोगे उतने में सिलाई ले लेते हैं इधर का पैसे। जैसा डिजाइन वाला सिलवाओगे आप, जैसा भी सिलवाओगे उसी हिसाब से पैसे लेते हैं आप इधर। अगर जैसे आप थोड़ा बहुत भी सिलवाने जाइएगा तो 100-50, 10-20 रुपये को कुछ नहीं इधर सिलते हैं। 100 से नीचे कुछ है नहीं। अगर आप एक सूट खुलवाने के लिए जा रहे हैं एक साइड का, तो 100 रुपये पक्का है, फिक्स है। तो ये भी बोलते हैं सीख ले तो भी तेरे लिए फ़ायदा है, लेकिन मैं ही थोड़ी हूँ ना, इसलिए नहीं सीख पाती हूँ। सोच रही हूँ इस बार गर्मी में जब बच्चों का छुट्टी होगा ना, तो गर्मी छुट्टी में तो मैं सीखने के लिए पक्का जाऊँगी। अगर जाऊँगी तो आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। वैसे मोबाइल में देख देख के कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन जो सामने में दिखा हुआ रहता है वो अलग होती है, और जो मोबाइल से देख के सीखते हैं वो अलग होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश पक्का करूँगी जो मतलब सिलाई सीखने के लिए, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो। वैसे तो सोच रही हूँ जाऊँगी जॉब में करके, तो ये बोलते नहीं जाना है। अगर नहीं गई तो मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि घर पे बैठे फालतू क्या करना, कम से कम अपने कपड़े सिलने के लिए तो आ जाएंगे। इसीलिए सीखूँगी ज़रूर मैं। और उतना अच्छा नहीं लगता है ख़ास, मुझे सिलाई वाला काम थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन करने के बाद धीरे धीरे आ जाएगा तो फिर उसके बाद बोरिंग नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, सोच रही हूँ सीख लेने के लिए। सीख लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि आदमी को कुछ ना कुछ अपने हाथ पे करते रहना ही चाहिए, क्योंकि आगे चल के कोई सहारा किसी का नहीं होता है। तो इसलिए मजबूरी और परेशानी कोई नहीं देखा हुआ है, इसलिए अपने सीख लेना ही बेहतर होता है। और खाना अभी हमने नहीं खाया, सुबह का रोटी नाश्ता कर लिया हुआ है। चावल बनेगा जब बच्चे आ जाएंगे तब, अभी बना नहीं है। बच्चे आएंगे फिर उसके बाद बनाऊँगी। और अभी दोपहर का काम सारे मैंने ख़त्म कर लिए, तब जाके मैं सोची हूँ आज आप लोग के साथ प्यारा सा ब्लॉग शूट करूँगी।
इसमें भी मोबाइल रखने की परेशानी होती है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती रहती हूँ, कम ही बनाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा जो भी जैसा हो, हर रोज़ क्या क्या बोल बोल के बनाऊँ करके, इसलिए जैसा भी हो मैंने सोचा आज बनाती हूँ। आप लोग को अच्छा लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स देखते हैं, वो लोग पूछते हैं। ये हो गया। अब बच्चों का खाली है, और स्कूल ड्रेस की सिलाई खुली हुई है, तो अब आएगी तो उसका तभी होगा। ये सारे हो गए हुए हैं क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी सी सिलाई खुली हुई थी। इन्होंने भी बोला था कौन सा कपड़ा है इनका सिलाई खुला हुआ है उसमें। ये मेरे लड़का है ना, वो ज़्यादा उछल कूद करता है, उसी का इसलिए ज़्यादा पड़ता है, और कुछ नहीं। इधर से उधर कूदता रहता है बस उसी में उसके कपड़े हो जाते हैं, फिर बोलता है वो। बच्चे ऐसे ही करते हैं शरारत। और ज़्यादातर मैंने सिलाई मशीन इसीलिए इन्होंने लिया था क्योंकि बच्चों का ही कपड़ा ज़्यादा सिलाई खुल जाता है, और हाथ से सिला हुआ अच्छा मतलब गुभा हुआ अच्छा नहीं दिखता है ना, इसलिए उतना बढ़िया से नहीं सिलाता है। इसलिए और थोड़ा सा भी सिलाने के लिए आप चाहिएगा तो 150 में से कोई होता नहीं है, इसीलिए और ज़्यादा क्योंकि सिलाई सब चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। क्या मुझे थोड़ा सा धागा फंस गया था, इसकी वजह से ऐसा हो गया। अच्छे से धागा नहीं खींच रहा है। ज़्यादा सिलाई मशीन के बारे में मुझे पता नहीं है, मेरे हस्बैंड को पता है, उस दिन भी ठीक करवा के बोल रहे थे। और सुई वुई भी टूट जाता है तो मेरे से नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को नहीं आता है, तो मैं इन्हीं से यही लगाते हैं, मैं नहीं लगाती। उतना नहीं आता है ना, तो पहले से ही थोड़ा बहुत सीख लेना ही अच्छा रहता है, तो मैंने इसलिए है। मेरी बड़ी बहन बोलती है सिलाई मशीन लिए हुए कितने दिन हो गए, सिलाई क्यों नहीं सीख लेती। मैंने बोला जब भी फ़ोन करती है यही बात पूछती है, सिलाई क्यों नहीं सीख लेती, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरी बहन गरीब है, तो कम से कम अपना बैठेगी तो अपना खर्चा पानी निकालेगी, इसलिए वो बोलती रहती है अपने पैर पर खड़ी रह करके। पहले भी बोलती थी वो सीख लेने के लिए, लेकिन मैं ही सीख नहीं पाई थी। सिलाई मशीन लिए हुए 2 साल हो गया, 2 साल में मैंने कुछ भी नहीं सीखा है। कैसे बताऊँ आप लोग को, मेरे को बड़ी शर्म आ रही है। जिसके पास सिलाई मशीन नहीं होता है वो बोलते हैं कि हमने सीख लिया हुआ है, जिसके पास सिलाई मशीन है उसके पास वो सीख नहीं सकते। क्या बताऊँ यार, मेरे को समझ नहीं आता है। पहली बात है जो मेरे को नापी जो होता है ना उसका समझ नहीं आता है, और कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है। इसी में प्यारा सा ब्लॉग के साथ आप लोग का वेलकम, बाय।